आदरणीय भाई साहब, जैसे कि देखा जा रहा था कि आपका जन्मदिवस मनाने की पूरी तैयारी भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पूरे सीहोर जिले में तैयारी कर रहे थे। कई लोगों ने इसकी तैयारी की थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आप जन्मदिवस नहीं मना पा रहे हैं? और दूसरी बात मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अ, आजकल का ज़माना ऐसा चल रहा है कि माँ-बाप को लोग भूल जाते हैं। भाई भतीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपने भारतीय संस्कृति और अपनी परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं को अपनाते हुए इस बार जन्मदिवस नहीं मनाने का एक कठोर निर्णय लिया है। ऐसा क्यों? हेलो, आपको नमस्कार। सभी को जय श्री राम। और आप मुझसे पूछने आए हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा छोटा भाई पृथ्वीराज सिंह अरोरा, जो कि जिनका अल्प आयु में निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, और अभी उनको पूरा महीना भर भी नहीं हुआ। और ऐसे में मैं अपना जन्मदिन और ढोल ढमाके और केक काटूं और मिठाइयाँ खाऊं और लोग बांटें, तो मेरे लिए तो ये ठीक नहीं लगता। मैं चाहे वो दूसरे नेताओं में, मुझमें यही फ़र्क है कि मैं कुछ अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ अपने को पाता हूँ। तो ये सब तो होता रहेगा, पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन भाई कभी नहीं मिलते। आपने देखा है कि किस प्रकार भगवान राम को लक्ष्मण जी ने 12 साल तक बगैर सोए हुए, बगैर अन्न खाए हुए उनके साथ रहे। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं, तो भाई को भूल के हम ऐसे कार्यक्रम करें तो मेरे आत्मा ने गवारा नहीं किया। अगले साल मनाएंगे, यही बात थी, यही वजह से। जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, बड़ा दुःख की बात है कि अ, भाई की मृत्यु हुई है। मैं अब आगे चलता हूँ, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या एक मित्र है जो कोई तोड़ पाएगा? जिला पंचायत हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, जसपाल सिंह अरोड़ा से अच्छी कोई चला सकता है, नहीं चला सकता? नहीं, ये तो खैर कहना नहीं चाहिए अपने को। हाँ, अगर हम किसी पद पे बैठे हैं तो उसको ईमानदारी से उस पद का निर्वहन करें। मेरे काम करने में और दूसरे लोगों काम करने में ये फ़र्क ज़रूर हो सकता है कि मैं काम अपने तरीके से करता हूँ, मुझे काम का रिजल्ट चाहिए, और उसके लिए चाहे मुझे किसी से भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, किसी को भी किसी प्रकार से डांटना पड़े, पर जनहित के काम में मैं किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता हूँ और ना करूँगा। जब जब मुझे ईश्वर ने इस लायक समझा, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मेरी बेटी भी जिला पंचायत सदस्य रही, मेरी पत्नी भी नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद सदस्य रही, और हमें जनता ने भरपूर वोटों से जिताया, इसीलिए कि मेरे काम को देखते हुए, हमारे परिवार का संपन्न देखते हुए, और जो खास तौर पे जो मेरा तबका है वो पिछड़े वर्ग का, गरीबों का, क्योंकि मैं अपने जब मेरे कार्यकाल में हजारों से झुग्गी झोपड़ी जो बनी है, वो ज़्यादातर 90% मेरे कार्यकाल में बनी है, जिनको पक्के मकान भी बना के दे दिए गए हैं। उनको 400 लोग लेते थे, सिर्फ वो पेंशन। जब मैंने चार्ज लिया था नगर पालिका का, तो मैंने एक ही साल में 14,500 किए उस समय। अभी 8,000 लोगों का आवास पत्नी के कार्यकाल में, और मेरे कार्यकाल में उस समय हम लोगों को अधिकार थे शिक्षाकर्मी बनाने के, तो हजारों से शिक्षाकर्मी नियुक्त करे, जो आज 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई 80,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है। तो समय की बात थी, किया, और पूरी दमदारी से किया। और आगे भी अगर ईश्वर ने कभी मौका दिया कहीं भी किसी पद पे, तो हमेशा जनहित के काम में किसी भी प्रकार की लड़ाई हो और मैं किसी हद तक जा सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, ना कभी डरा हूँ। भाई साहब, जैसे कि आपका जो जिला पंचायत का कार्यकाल रहा है, उसमें भी आपने काफ़ी काम किया, उसके बारे में कुछ बताएँ भाई साहब? काफ़ी जिला लोगों जिला पंचायत भी मैंने नगर पालिका की तरह चलाई। मैं जिस गांव में जाता था, अगर मुझे बताते थे यहाँ पानी की टंकी नहीं है, तो मैं वहीं सीओ को और वहीं जो अधिकारी रहते उनको बुला के बोलता था कि ये 1 सप्ताह में ये काम लग जाना चाहिए। उस समय हमारे पास चेक पावर थी, डायरेक्ट चेक देने के होते। यहाँ तालाब नहीं है, मैं कई तालाब गिना सकता हूँ, कई जल योजनाएं गिना सकता हूँ, कई स्कूल, पंचायत भवन, स्कूल भवन। हमने एक ठाना था कि हर गांव में एक कन्याशाला हो, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता था, तत्काल उसकी स्वीकृति करते थे। और मैंने कोई बड़े बड़े रोड, करोड़ रुपए के रोड बना के कि भ्रष्टाचार करना है इन रोडों में, 5 करोड़ का रोड बना दो इस गांव से उस गांव तक, ऐसा नहीं किया। गांव के अंदर जो रोड बनना है, अंदर वास्तव में सीमेंट रोड, कंक्रीट रोड, जो गांव के लोगों को परेशानी, वो काम किया।
और इसीलिए लोग उसको सराहते हैं आज तक। और 5 साल में किसी भी, उस समय तो हम लोगों का कलेक्टर भी सचिव हुआ करते थे और जिला सरकार में भी सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका जिला पंचायत अध्यक्ष की रहती थी। लेकिन आज तक 5 साल में मैंने सब कर्मचारियों को बोल दिया था कि निर्भीक होकर काम करो, किसी डरने की जरूरत नहीं है, कभी किसी का स्थानांतरण नहीं होगा, वो ना हुआ। भाई साहब, आज की जो वर्तमान राजनीति चल रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और कैसा सपोर्ट मिलता है, क्या संबंध है? नहीं, दोनों अच्छे हैं। मोहन यादव अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी उनकी उम्र है, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। शिवराज जी के काम को सबने देखा है। शिवराज जी ने 18 साल जो मध्य प्रदेश में काम किया वो भी देखा है। और ये सिर्फ विरोधी लोग बोलते हैं कि मोहन यादव या शिवराज जी में कोई आपसी कोई तनाव नहीं, बिल्कुल। वो दो शरीर एक आत्मा है और पूरे एक दूसरे से बात करके काम करते हैं। और जिस प्रकार से शिवराज जी विनर में, उसी प्रकार कार्यकर्ताओं के लिए मोहन यादव बहुत विनर में। और आप ये देख लेना कि मोहन यादव जी को 10 साल कोई डिगा नहीं पाएगा यहाँ पे। हमारी पूरी केंद्रीय नेताओं का समर्थन उनको है, शिवराज जी का समर्थन उनको है। और मोहन यादव जैसे नेता, शिवराज जी जैसे नेता मध्य प्रदेश में है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, जनता के लिए आपने इतना कुछ किया है, जिला पंचायत कार्यकाल में भी और नगर पालिका के कार्यकाल में भी, आदरणीय भाभी जी के लिए भी अनेक कार्य किए गए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप अभी तक विधायक तक नहीं पहुंच पाए हैं? क्या मन में ये चीज नहीं? देखिए क्या होता है कि किस्मत और मुकद्दर की बात होती है। हम छात्र राजनीति से, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं। कई लोगों की किस्मत होती है जो आसमान से उतर के सीधे आ जाते हैं। ये मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। अगर किस्मत में होगा बनेंगे, नहीं तो जो है विधायक वो है, इनकी किस्मत में था वो है। तो इसे तकदीर और मुकद्दर की बात है। हमने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मैं मेहनत करता रहूँगा। उसके लिए मैं नहीं डरता काम कर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता, ना मैं कभी थकता हूँ। अभी अब हमारा नगर पालिका अध्यक्ष भी युवा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। जिला पंचायत भी हमारी बहन बनी मेवाड़ा, वो भी अच्छा काम कर रही है। हमारी पार्टी के लोग हैं। जो हमारी डीपीआर बनी थी, जो हमारे टाइम की डीपीआर बनी थी, मेरी पत्नी के टाइम की, वो भी डीपीआर पे काम अब चल रहा है। जैसे हम बना के गए थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मनकामेश्वर मंदिर के पीछे, गड्ढा मैंने डिग्री कॉलेज का छुड़वाया, कब्जे में था। फायर ब्रिगेड की जगह कब्जे में थी, वो छुड़वाई। उस पर हमारे युवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और सब मिलजुल के काम करते हैं, सीहोर की तरक्की हो। अब उस जमाने में काम करने का मौका था तो सैकड़ों हजारों दुकानें बना दी जगह जगह, हर चौराहे पे। उसके लिए मेरे को बहुत नोटिस भी आया कलेक्ट्रेट से कि आपने ऐसे नजूल की ज़मीन पे कब्जा करके कैसे बना दी। उसका हमने विधिवत जवाब दिया। और आज हजारों परिवार पल रहे हैं और वो चौराहे जहाँ अतिक्रमण होते हैं वहाँ दुकानें बन गई। तो ये सब नगर पालिका में बैठने का भवन नहीं था, उसको तोड़ के नगर पालिका भवन बन गया। मंडी में वर्कशॉप जो रोड है वहाँ बिल्कुल गांव की तरह लगता था, वहाँ से मैं पार्षद चुना गया था। वहाँ गली गली में हमने कंक्रीट और अलंगे की सड़कें बनाई। वहाँ पे स्टेडियम, वो जो ग्राउंड था उसको सुरक्षित किया। एक 70 लाख में वहाँ नर्सिंग हॉस्टल बनाया। तो बहुत से काम हुए। और उस समय था और कलम में पावर थी। अब स्थिति में बहुत फर्क है। अब जो डीपीआर हम मेरी मिसेस के टाइम, अमिता अरोड़ा के टाइम बनी, उन डीपीआर पे ही काम अब हो रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं। भाई साहब, काफी लोगों ने तैयारी की थी आपके जन्मदिवस मनाने की। पूरे सीहोर जिले में आपके हजारों लाखों समर्थक हैं और पूरी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब आपका जन्मदिवस वो नहीं मना पा रहे हैं अच्छी तरीके से। उनके लिए क्या संदेश देना? मैं उनको यही कहूँगा, मैंने अभी कल परसों वीडियो जारी किया था कि हम जब ये हमारे शोक के दिन निकल जाएंगे, गमी के दिन, उसके बाद कार्यक्रम कर लेंगे, कभी सम्मेलन भी कर लेंगे और जो चौराहे चौराहे कार्यक्रम करते हैं वो भी कर लेंगे। पर ये समय निकल जाए और जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा टाइम की बात है, 10-20 दिन और निकाल लें, उसके बाद हम कार्यक्रम करेंगे, बढ़िया करेंगे, सह भोज भी करेंगे, सब बैठेंगे, कवि सम्मेलन भी करेंगे। जो हम खुशी साथ में बांट सकते हैं वो बांटेंगे बिल्कुल। और सीहोर की जनता के साथ
हमेशा से मैं रहा हूँ, और एक बेटे की तरह, बड़े भाई की तरह, और सभी संबंध निभाते हुए मित्र की तरह निभाते हुए इस युवा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे आशा है कि आप सब वो ऐसे ही मुझे प्रेम करते रहेंगे। हम ये सब कार्यक्रम कर लेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। धन्यवाद अरोड़ा जी, आपने हमें समय दिया। आदरणीय भाई साहब, जैसे कि देखा जा रहा था कि आपका जन्मदिवस मनाने की पूरी तैयारी भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पूरे सीहोर जिले में तैयारी कर रहे थे। कई लोगों ने इसकी तैयारी की थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप जन्मदिवस नहीं मना पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि अ, आजकल का जमाना ऐसा चल रहा है कि माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, भाई भतीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपने भारतीय संस्कृति और अपनी परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं को अपनाते हुए इस बार जन्मदिवस नहीं मनाने का एक कठोर निर्णय लिया है। ऐसा क्यों? आपको नमस्कार, सभी को जय श्री राम। और आप मुझसे पूछने आए हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा छोटा ब्रदर, मेरा छोटा भाई पृथ्वीराज सिंह अरोड़ा, जो कि जिनका अल्प आयु में निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, और अभी उनको पूरा महीना भर भी नहीं हुआ। और ऐसे में मैं अपना जन्मदिन और ढोल धमाके और केक काटूं और मिठाइयाँ खाऊं और लोग बांटें, तो मेरे लिए तो ये ठीक नहीं लगता। मैं चाहे वो दूसरे नेताओं में, उसमें यही फ़र्क है कि मैं कुछ अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ अपने को पाता हूँ। तो ये सब तो होता रहेगा, पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन भाई कभी नहीं मिलते। आपने देखा है कि किस प्रकार भगवान राम को लक्ष्मण जी ने 12 साल तक बगैर सोए हुए, बगैर अन्न खाए हुए उनके साथ रहे। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं, तो भाई को भूल के हम ऐसे कार्यक्रम करें तो मेरे आत्मा ने गवारा नहीं किया। अगले साल मनाएंगे, यही बात थी, यही वजह थी। जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, बड़ा दुख की बात है कि भाई की मृत्यु हुई है। मैं अब आगे चलता हूँ, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक मित्र है जो कोई तोड़ पाएगा? जिला पंचायत हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, जसपाल सिंह अरोड़ा से अच्छी कोई चला सकता है, नहीं चला सकता? नहीं, ये तो खैर कहना नहीं चाहिए अपने को। हाँ, अगर हम किसी पद पे बैठे हैं तो उसको ईमानदारी से उस पद का निर्वहन करें। मेरे काम करने में और दूसरे लोगों का काम करने में ये फ़र्क जरूर हो सकता है कि मैं काम अपने तरीके से करता हूँ, मुझे काम का रिजल्ट चाहिए, और उसके लिए चाहे मुझे किसी से भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, किसी को भी किसी प्रकार से डांटना पड़े, पर जनहित के काम में मैं किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता हूँ और ना करूँगा। जब जब मुझे ईश्वर ने इस लायक समझा, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मेरी बेटी भी जिला पंचायत सदस्य रही, मेरी पत्नी भी नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद सदस्य रही, और हमें जनता ने भरपूर वोटों से जिताया, इसीलिए कि मेरे काम को देखते हुए, हमारे परिवार का संपन्न देखते हुए, और जो खास तौर पे जो मेरा तबका है वो पिछड़े वर्ग का, गरीबों का, क्योंकि जब मेरे कार्यकाल में हजारों से झुग्गी झोपड़ी जो बनी है, वो ज़्यादातर 90% मेरे कार्यकाल में बनी है, जिनको पक्के मकान भी बना के दे दिए गए हैं। उनको 400 लोग लेते थे सिर्फ वो पेंशन। जब मैंने चार्ज लिया था नगर पालिका का, तो मैंने एक ही साल में 14,500 किए उस समय। अभी 8,000 लोगों का आवास पत्नी के कार्यकाल में, और मेरे कार्यकाल में उस समय हम लोगों को अधिकार थे शिक्षाकर्मी बनाने के, तो हजारों से शिक्षाकर्मी नियुक्त करे, जो आज 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई 80,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है। तो समय की बात थी, किया, और पूरी दमदारी से किया, और आगे भी अगर ईश्वर ने कभी मौका दिया कहीं भी किसी पद पे, तो हमेशा जनहित के काम में किसी भी प्रकार की लड़ाई हो और मैं किसी हद तक जा सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, ना कभी डरा हूं। भाई साहब, जैसे कि आपका जो जिला पंचायत का कार्यकाल रहा है उसमें भी आपने काफी काम किया, उसके बारे में कुछ बताएं भाई साहब। जिला पंचायत भी मैंने नगर पालिका की तरह चलाई। मैं जिस गांव में जाता था, अगर मुझे बताते थे यहाँ पानी की टंकी नहीं है, तो मैं वहीं सीओ को और वहीं जो अधिकारी रहते उनको बुला के बोलता था कि ये 1 सप्ताह में ये काम लग जाना चाहिए। उस समय हमारे पास चेक पावर थी, डायरेक्ट चेक देने के होते। यहाँ तालाब नहीं है, मैं कई तालाब गिना सकता हूँ, कई जल योजनाएं गिना सकता हूँ, कई स्कूल, पंचायत भवन, स्कूल भवन। हमने एक ठाना था कि हर
गांव में एक कन्याशाला हो, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता था, तत्काल उसकी स्वीकृति करते थे। और मैंने कोई बड़े बड़े रोड, करोड़ों रुपए के रोड बना के कि भ्रष्टाचार करना है इन रोडों में, 5 करोड़ का रोड बना दो इस गांव से उस गांव तक, ऐसा नहीं किया। गांव के अंदर जो रोड बनना है, अंदर वास्तव में सीमेंट रोड, कंक्रीट रोड, जो गांव के लोगों को परेशानी, वो काम किया। और इसीलिए लोग उसको सराहते हैं आज तक। और 5 साल में किसी भी, उस समय तो हम लोगों का कलेक्टर भी सचिव हुआ करते थे, और जिला सरकार में भी सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका नगर जिला पंचायत अध्यक्ष की रहती थी। लेकिन आज तक 5 साल में मैंने सब कर्मचारियों को बोल दिया था कि निर्भीक होकर काम करो, किसी डरने की जरूरत नहीं है, कभी किसी का स्थानांतरण नहीं होगा, वो ना हुआ। भाई साहब, आज की जो वर्तमान राजनीति चल रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और कैसा सपोर्ट मिलता है, क्या संबंध है? नहीं, दोनों अच्छे हैं। मोहन यादव अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी उनकी उम्र है, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। शिवराज जी के काम को सबने देखा है। शिवराज जी ने 18 साल जो मध्य प्रदेश में काम किया वो भी देखा है। और ये सिर्फ विरोधी लोग बोलते हैं कि मोहन यादव या शिवराज जी में कोई आपसी कोई तनाव नहीं, बिल्कुल। वो दो शरीर एक आत्मा है, और पूरे एक दूसरे से बात करके काम करते हैं। और जिस प्रकार से शिवराज जी विनम्र में, उसी प्रकार कार्यकर्ताओं के लिए मोहन यादव बहुत विनम्र है। और आप ये देख लेना कि मोहन यादव जी को 10 साल कोई डिगा नहीं पाएगा यहाँ पे। हमारी पूरी केंद्रीय नेताओं का समर्थन उनको है, शिवराज जी का समर्थन उनको है। और मोहन यादव जैसे नेता, शिवराज जी जैसे नेता मध्य प्रदेश में है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, जनता के लिए आपने इतना कुछ किया है, जिला पंचायत कार्यकाल में भी और नगर पालिका के कार्यकाल में भी, आदरणीय भाभी जी के लिए भी अनेक कार्य किए गए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप अभी तक विधायक तक नहीं पहुंच पाए हैं? क्या मन में ये चीज नहीं? देखिए क्या होता है कि किस्मत और मुकद्दर की बात होती है। हम छात्र राजनीति से, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं। कई लोगों की किस्मत होती है जो आसमान से उतर के सीधे आ जाते हैं। ये मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। अगर किस्मत में होगा बनेंगे, नहीं तो जो है विधायक वो है, इनकी किस्मत में था वो है। तो इसे तकदीर और मुकद्दर की बात है। हमने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मैं मेहनत करता रहूँगा। उसके लिए मैं नहीं डरता काम कर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता, ना मैं कभी थकता हूँ। अभी अब हमारा नगर पालिका अध्यक्ष भी युवा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। जिला पंचायत भी हमारी बहन बनी मेवाड़ा, वो भी अच्छा काम कर रही है। हमारी पार्टी के लोग हैं। जो हमारी डीपीआर बनी थी, जो हमारे टाइम की डीपीआर बनी थी, मेरी पत्नी के टाइम की, वो भी डीपीआर पे काम अब चल रहा है। जैसे हम बना के गए थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मनकामेश्वर मंदिर के पीछे, गड्ढा मैंने डिग्री कॉलेज का छुड़वाया, कब्जे में था। फायर ब्रिगेड की जगह कब्जे में थी, वो छुड़वाई। उस पर हमारे युवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। सब मिलजुल के काम करते हैं, सीहोर की तरक्की हो। अब उस जमाने में काम करने का मौका था तो सैकड़ों हजारों दुकानें बना दी जगह जगह, हर चौराहे पे। उसके लिए मेरे को बहुत नोटिस भी आया कलेक्ट्रेट से कि आपने ऐसे नजूल की ज़मीन पे कब्जा करके कैसे बना दी। उसका हमने विधिवत जवाब दिया, और आज हजारों परिवार पल रहे हैं। और वो चौराहे जहाँ अतिक्रमण होते हैं वहाँ दुकानें बन गई। तो ये सब नगर पालिका में बैठने का भवन नहीं था, उसको तोड़ के नगर पालिका भवन बन गया। मंडी में वर्कशॉप जो रोड है वहाँ बिल्कुल गांव की तरह लगता था, वहाँ से मैं पार्षद चुना गया था। वहाँ गली गली में हमने कंक्रीट और अलंगे की सड़कें बनाई। वहाँ पे स्टेडियम, वो जो ग्राउंड था उसको सुरक्षित किया। एक 70 लाख में वहाँ नर्सिंग हॉस्टल बनाया। तो बहुत से काम हुए, और उस समय था और कलम में पावर थी। अब स्थिति में बहुत फर्क है। अब जो डीपीआर हम मेरी मिसेस के टाइम, अमिता अरोड़ा के टाइम बनी, उन डीपीआर पे ही काम अब हो रहा है, और वो अच्छा काम कर रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जी अच्छा काम कर रहे हैं। भाई साहब, काफी लोगों ने तैयारी की थी आपके जन्मदिवस मनाने की। पूरे सीहोर जिले में आपके हजारों लाखों समर्थक हैं और पूरी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब आपका जन्मदिवस वो नहीं मना पा रहे हैं अच्छी तरीके से। उनके लिए क्या संदेश देना? मैं उनको यही कहूँगा, मैंने अभी कल परसों ही वीडियो जारी किया था कि हम जब ये हमारे शोक के दिन निकल जाएंगे, गमी के दिन,
उसके बाद कार्यक्रम कर लेंगे, कभी सम्मेलन भी कर लेंगे और जो चौराहे चौराहे कार्यक्रम करते हैं वो भी कर लेंगे। पर ये समय निकल जाए और जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा टाइम की बात है, 10-20 दिन और निकाल लें, उसके बाद हम कार्यक्रम करेंगे, बढ़िया करेंगे, सह भोज भी करेंगे, सब बैठेंगे, कवि सम्मेलन भी करेंगे, जो भी हमारे जो हम खुशी साथ में बांट सकते हैं वो बांटेंगे बिल्कुल। और सीहोर की जनता के साथ हमेशा से मैं रहा हूँ और एक बेटे की तरह, बड़े भाई की तरह और सभी संबंध निभाते हुए मित्र की तरह निभाते हुए इस सीहोर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे आशा है कि आप सब वो ऐसे ही मुझे प्रेम करते रहेंगे। हम ये सब कार्यक्रम कर लेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। धन्यवाद अरोड़ा जी, आपने हमें